ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शिखंडी के बारे में तो आप जानते ही हैं। शिखंडी क्यों और कैसे स्त्री से पुरुष बन गया। शिखंडी महाभारत की कथा का वो पात्र है जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री होता है, इस जन्म में भी वो स्त्री रूप में पैदा होता है, लेकिन युवा शरीर होकर पुरुष बन जाता है। स्त्री के रूप में जन्म लेकर शिखंडी पुरुष कैसे बना और क्यों बना, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई, तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पांडवों के प्रमुख योद्धा के बारे में पूछा। तब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया। साथ में यह भी बताया वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने इसका कारण पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री थी, साथ ही वह इस जन्म में भी कन्या के रूप में जन्मा था, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गया। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूं। शिखंडी स्त्री से पुरुष कैसे बना, यह विचित्र कथा भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताई। दुर्योधन द्वारा पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने उसे शिखंडी के पूर्व जन्म और स्त्री से पुरुष बनने की विचित्र कथा के बारे में बताया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भीष्म ने बताया कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए उन्होंने भरी सभा से काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए थे। लेकिन जब भीष्म को यह पता चला कि अंबा के मन में राजा शाल्व के प्रति प्रेम है, तो उन्होंने उसे ससम्मान राजा साल्व के पास भेज दिया। परंतु राजा साल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। अंबा को लगा कि उस पर तो ये जो विपत्ति है वो भीष्म की वजह से आई है, इसलिए उन्होंने भीष्म से बदला लेने का संकल्प लिया। यह बात जब अंबा के नाना राजर्षि हुत्रवाहन को पता चली, तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। परशुराम जी से मिलकर अम्मा ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें बता दी। अंबा की बात सुनकर गुरु परशुराम भीष्म जी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम अंबा के साथ विवाह करो, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वो शादी नहीं करेंगे और उन्होंने मना कर दिया। अब परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म पिता ने दुर्योधन को बताया कि जब उन्होंने अंबा के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया, तो उनके गुरु परशुराम को उन पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने युद्ध की बात ठान ली। गुरु परशुराम और उनके बीच लगातार 23 दिन तक युद्ध होता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 24वें दिन जब महाभयंकर परशुपाश अस्त्र का प्रहार परशुराम जी पर करना चाहे, तो आकाश में उपस्थित नारद मुनि ने भीष्म को रोक दिया। तब भीष्म पितामह ने अस्त्र अपने धनुष पर से उतार दिया। यह देखकर परशुराम जी ने कहा कि भीष्म, तुमने मुझे परास्त कर दिया है। तभी वहां गुरु परशुराम जी के पितृगण उपस्थित हुए और उनके कहने पर उन्होंने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार वो युद्ध समाप्त हो गया। तब अंबा मेरे नाश के लिए तप करने के लिए वहां से चली गई, मतलब भीष्म पितामह के तप के लिए। बदला लेने के लिए अम्मा ने तप किया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया कि प्रतिशोध लेने के लिए अम्मा यमुना तट पर रहकर तप करने लगी। तप करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वो वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। वो अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए वो पुनः तप करने लगी। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। उस कन्या ने भगवान शिव से भीष्म पितामह की पराजय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया। तब उस कन्या ने कहा कि मैं एक स्त्री होकर भीष्म का वध कैसे कर सकूंगी। तब भगवान शिव ने उससे कहा, तू अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लेगी, लेकिन युवा होने पर तू पुरुष बन जाएगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा वरदान मिलने पर उस कन्या ने एक चिंता बताई, वो भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करेगी। ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया कि वही अंबा इस जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी है।
जब राजा द्रुपद कोई संतान नहीं थी, तब उसने महादेव को प्रसन्न कर पुत्र का वरदान मांगा। महादेव ने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता है, इसलिए अब हमें किसी कन्या से इसका विवाह कर देना चाहिए। रानी का बात मानकर राजा द्रुपद ने दशरथराज हिरण्यवर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को पता चला कि उसका विवाह एक स्त्री से हुआ है, तो उसने ये बात अपने पिता को बता दी। यह बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि यह बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारे कुटुंब व राज्य सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजन हिरण्यवर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। राजन हिरण्यवर्मा व अन्य राजाओं ने निश्चय किया कि यदि शिखंडी सचमुच स्त्री हुआ तो हम राजा द्रुपद को कैद करके उसके राज्य पर अधिकार कर लेंगे और बाद में द्रुपद और शिखंडी का वध कर देंगे। राजा हिरण्यवर्मा द्वारा आक्रमण करने की बात जब स्त्री रूपी शिखंडी को पता चली तो बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन में चली गई। उस वन की रक्षा स्थूनाकर्ण नाम का एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उससे यहाँ आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। पूरी बात जानने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दिया और उसका अस्तित्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होने पर तुम पुनः मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना। शिखंडी ने हाँ कह दिया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी के पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्मा ने भी शिखंडी का पुरुष रूप की परीक्षा ली और शिखंडी को पुरुष जानकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। जब शिखंडी अपने पुरुष रूप में पांचाल नगर में रह रहा था, इसी बीच एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूनाकर्ण के पास पहुंचे, लेकिन वह यक्ष उनके अभिवादन के लिए नहीं आया। तब कुबेर ने अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा तो उन्हें पूरी बात यक्षराज को बता दी और कहा कि इस समय स्थूनाकर्ण स्त्री रूप में है, इसलिए संकोच वश आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें स्थूलकर्णा को शाप दिया कि अब उसे इसी रूप में रहना होगा। स्थूनाकर्ण द्वारा क्षमा मांगने पर यक्षराज ने कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः प्राप्त होगा। इधर जब शिखंडी का कार्य सिद्ध हो गया तो वन में स्थूनाकर्ण के पास पहुंचा। तब स्थूनाकर्ण ने शिखंडी को पूरी बात बता दी। यह जानकर शिखंडी को बहुत प्रसन्नता हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था, तब महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और साथ में मैं वापस इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो ज्ञान आपको हमसे आपके द्वारा आप तक पहुंच रही है, मैं चाहता हूं कि आप शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाएं। और आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिसलाइक करें, पर कमेंट जरूर दे दीजिएगा कि वीडियो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। अगर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत हो या किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो कि आपको ऐसा ऐसा चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के ज़रिए मैं आपको दूँ, और अगर उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो फिर मैं असमर्थ रहूँगा कि मैं आपकी पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और गुजारिश करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि
आप जब सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी वीडियो जो है ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाया करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो हमारे वीडियो आपको दिखेगा। धन्यवाद।